कस्तूरी कुंडल बसय मृग ढूढ़े मन माय, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया दिखत ना है। नमस्कार साथियों, अभी हाल फिलहाल में जो बजट पेश किया गया है उस बजट पे मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका भाई किसी अच्छे विश्वविद्यालय में, किसी अच्छे कॉलेज में शिक्षा दीक्षा ले सकेगा? क्या आपको लगता है कि कोई आपके साथ अनहोनी होती है, परिवार में किसी की तबीयत खराब होती है, तो क्या आपका परिवार और आप किसी अच्छे अस्पतालों में अपना इलाज करा सकेंगे? ये बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये वर्तमान की सरकार ये क्या दर्शाना चाहती है? जिस तरीके से लगातार शिक्षा का बजट घटाने का काम किया है, किसानों को जो बजट मिला करता था उसको बढ़ाने की बजाय घटाने का काम किया है, चिकित्सा को जो बजट मिला करता था उसको बढ़ाने की बजाय घटाने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करना चाहती है? ये क्या दिखाना चाहती है? जिस देश में अच्छी शिक्षा नहीं होगी, अच्छे शिक्षित नौजवान नहीं होंगे, शिक्षित छात्र नहीं होंगे, वो देश कैसे मजबूत हो सकता है? वो कैसे तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जा सकता है? एक जमाने में एक नारा हुआ करता था, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। ये वर्तमान की सरकार क्या कर रही है? इस नारे के अपोजिट काम करने का काम कर रही है। गरीबों के लिए कोई फंड नहीं, छात्रों के लिए कोई फंड नहीं, नौजवानों के रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं, किसानों के लिए कोई फंड नहीं, बल्कि जो फंड आ रहा था उसको भी कम करने और घटाने का काम कर रही है। आखिरकार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये फंड अगर कम हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? और कम किए जा रहे हैं तो ये फंड कहाँ जा रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश भारत के अंदर नहीं आता है? क्या यहाँ के छात्रों को सस्ती कॉपी किताब और स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों ऐसे राज्यों में अधिक से अधिक फंड देने का काम कर रही है जिन राज्यों में इनके सहयोगी दल हैं, और उन्हीं सहयोगी दल की वजह से इनकी सरकार लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई है? क्या ये वहां फंड देकर, उनको लोभन देकर, प्रलोभन देकर, लालच देकर, पैसा देकर अपनी सरकार की जो डगमगाती कुर्सी है उसको बचाने का प्रयास कर रही है? हमको और आपको जानने और समझने का विषय है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई मतलब नहीं है आपके शिक्षा व्यवस्था से, आपके शिक्षा से, आपके चिकित्सा से, आपके स्वास्थ्य से, आपके खेती से, आपके स्वास्थ्य से, देश में हो रहे महिलाओं के साथ अत्याचार और अन्याय से, देश में हो रहे लगातार किसान आंदोलनों में मारे जाने वाले किसानों से कोई मतलब नहीं है। इनको केवल मतलब है अपनी सरकार बचाने से, कि इनकी सरकार किसी भी स्थिति में, चाहे देश का भविष्य, चाहे देश के नौजवानों का भविष्य, महिलाओं की सुरक्षा, चाहे देश में बेरोजगार हो जाए नौजवान, इन्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। इनका लक्ष्य है केवल सत्ता में काबिज रहना। चाहे अभी तो 84 करोड़ लो पॉवर्टी लाइन के अंदर हैं, बीपीएल के अंदर हैं, ये चाहे 100 करोड़ भी हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हमको और आपको किसी भी माध्यम से, चाहे पढ़ाई के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे माध्यम हैं इस सरकार से लड़ने और इसको हटाने का। हमको और आपको हर तरीकों से, क्योंकि ये जो सरकार है बहुत मजबूत सरकार है, अपने लिए मजबूत है। मजबूत इसलिए है कि हम और आप एक नहीं हो पा रहे हैं और इसके खिलाफ मजबूत लड़ाई, शिक्षित तरीके से लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। इसलिए इस सरकार से लड़ने के लिए हमको और आपको बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ना होगा, और बढ़ने के साथ साथ पढ़ना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जब हम लोगों के पास जानकारी होगी तभी हम इनसे लड़ पाएंगे।